गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायकी देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिवचित्ता परमांडी कंदब के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के अजयपाल सिंह के साथ हुआ। सन 1175 में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महारानी नायिका देवी सम्राट अजयपाल सोलंकी की विधवा, महारानी व मूलराज द्वितीय भीमदेव द्वितीय की माता थी नायिका देवी। महाराज अजयपाल जी के निधन के बाद सारा राजपाट का भार राजमाता नायिका देवी के कंधों पर आ गया। उनके पुत्र मूलराज द्वितीय व भीमदेव द्वितीय अभी बाल अवस्था में थे। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान और ऊंच के किले पर था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो यह मूलराज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद एक 10 वर्षीय उम्र में सिंहासन पर चढ़े थे। हालांकि यह वास्तव में उनकी मां नायकी देवी थीं, जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाली थी। दिलचस्प बात यह है कि इस तथ्य ने गोरी को अनहिलवाड़ा पाटन पर कब्जा करने के बारे में आश्वस्त कर दिया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को लगा कि एक महिला और एक बच्चा बहुत अधिक प्रतिरोध प्रदान नहीं करेगा, पर गोरी जल्द ही सत्य सीख जाएगा। राजमाता नायकी देवी तलवार चलाने, घुड़सवार सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थीं। गौरी के आसन्न हमले की संभावना से दुखी होकर उसने चालुक्य सेन की कमान संभाली और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध का आयोजन किया। रानी नायकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने तलवार के तेज वार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध मैदान से भाग निकला। मोहम्मद गौरी इतना डर गया कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने देखा कुसंक बन गया। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी।